वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम रांची के GEL चर्च के बारे में बात करने वाले हैं। रांची के गर्भ में स्थित ये शहर का सबसे पुराना चर्च है, लेकिन चर्च के बारे में जानने से पहले आपको इसे बनाने वालों की कहानी सुनाते हैं, जो बेहद ही दिलचस्प है। साल 1844 की बात है। जर्मनी के बर्लिन स्थित बेथलेहम चर्च से 4 मिशनरी एमिल शत्स, फ्रेडरिक वच, ऑगस्ट ब्रंत और थियोडोर यानके सुदूर पूर्व के बर्मा के मेरगुई इलाके में कारेन जनजातियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से रवाना हुए, लेकिन इतिहास की करवटों ने उनकी राह बदल दी। उस समय बर्मा में अमेरिकी बेपिस्ट मिशन पहले से ही सक्रिय हो चुके थे और उत्तर भारत में अंग्रेजों व सिखों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसे में यह चारों मिशनरी कोलकाता में ही रुकने को विवश हुए। कोलकाता में उन्होंने बाइबल सोसाइटी के परिसर में ठिकाना बनाया और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की अगुवाई की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात झारखंड के आदिवासी रेजा कुलियों से हुई, जो कोलकाता में मेहनतकश मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। 25 जनवरी 1845 को वे कोलकाता से बैलगाड़ी द्वारा रांची के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने बांकुड़ा में महीनों रुककर हिंदी सीखी, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटा नागपुर में भले ही कई भाषाएं बोली जाती हों, लेकिन हिंदी सबको समझ में आती है। 2 नवंबर 1845 को वे रांची पहुंचे। उस समय रांची के कमिश्नर मेजर ऑस्लो और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन जॉन कोलफील्ड हैनिंगटन थे, जो स्वयं भी चाहते थे कि इस क्षेत्र में मसीही प्रचार का कार्य हो। मेजर ऑस्ले की मदद से रातू महाराज से मिशनरियों के लिए 121 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती कराई गई। मिशनरियों ने 1 दिसंबर 1845 को इसी भूमि पर अपना तंबू खड़ा किया और इसका नाम बेथेस्दा रखा, जिसका अर्थ होता है दया का घर। यहीं से रांची में मिशन कार्य की शुरुआत हुई। हाँ, यही स्थान है जहाँ उन्होंने अपना तंबू गाड़ा था और अपना जो भी आराधना वे ईश्वर की करते थे, चैपल में वो करते थे। और जैसा ये क्रॉस उतना ही पुराना है। हाँ, क्रॉस को कहा जाता है, ये उतना ही पुराना है, जो कि वो इस तरह से वो एक क्रॉस जो वेदी पर अक्सर हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा मेन चर्च में भी है एक क्रॉस है, जिसको कि एक सिंबॉलिक रूप से कि यीशु मसीह क्रूस पर जो अपना जान दिए उसको एक तरह से दर्शाता है और स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह हम लोग के पापों, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिए, अपना लहू बहाया। GEL चर्च की नींव 1851 में रखी गई। इस भव्य चर्च के निर्माण के लिए फादर गॉस्नर ने 13,000 रुपए दान में दिए थे। इस गिरजाघर को बनाने में कुल 13,000 रुपये मात्र लगे थे और इस गिरजाघर को बनाने के लिए 13,000 रुपये थे, उसको फादर गोस्नर ने जर्मनी से भेजा था। इस चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है। गॉथिक वास्तुकला का कनेक्शन यूरोप से है। 170 साल से भी अधिक पुराने इस चर्च की दीवारें आज भी अडिग हैं। लोग बताते हैं कि इस चर्च के निर्माण में स्थानीय मजदूरों का सहयोग लिया गया था। इस चर्च में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं जिनकी आयु चर्च के बराबर है, जैसे ये हाथ पंखा। यह विशाल पंखा भी जर्मन है, इसे हाथों से हिलाया जाता है। ये उस समय का पंखा है, वहाँ बैठकर लोग हिलाते थे और ऐसा पंखा आप मतलब ये सैकड़ों साल पुराना पंखा है। जी हाँ। पुरानी तकनीक। पहले के पंखे ऐसे हुआ करते थे। इस चर्च में लगी ये लकड़ी की कुर्सियां भी चर्च जितनी ही पुरानी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें हाल ही में किसी कारपेंटर ने बनाया हो, लेकिन इसका इतिहास जानेंगे तो आप भौंचक्के रह जाएंगे। देख रहे हैं सामने, इसको आप दिखा सकते हैं, ये उसी समय से बना हुआ ये जो ये आपका झूमर जो है, दोनों साइड का 2 झूमर लगे हैं, वही उतने ही पर ये लकड़ी का है, लकड़ी का ही है और ये भी करीब करीब लोहा जैसा लगता है, लेकिन ये है एक्चुअल लकड़ी। और बेंचेस जो हैं यहाँ बेंचेस भी उतने ही पुराने हैं। जब चर्च शुरू किया गया था उसी समय से ये बेंच भी लगा हुआ है। मतलब 170 साल पुराना बेंच रांची में कहीं मौजूद है तो वो इस चर्च में है। बिल्कुल। इस चर्च के भीतर एक साथ 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। घर बना था 800 लोगों के लिए बना था, 800 लोगों के बैठ सकते थे। चर्च के भीतर एक बड़ा सा घंटा भी रखा है, जिसे जर्मनी से लाया गया था। यह घंटा 7 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। जानकार बताते हैं अब इस जैसा बनाना संभव नहीं। जो घंटा दिखाई दे रहा है हम लोगों को, इसके बारे में भी अपनी इसकी एक पुरानी कहानी है। जी हाँ, ये बिल्कुल है। बर्लिन में
के लोगों के द्वारा ये घंटा 1860 में यहाँ पर दिया गया था, और जो कि ये करीब 8 साल पहले कुछ डिफेक्ट हो गया, ये क्रैक हो गया था। तो इसको कोशिश बहुत किया गया कि फिर से इसको जोड़ के हम लोग फिर से इसको जहाँ पर यथावत जो जगह है उसको हम लोग रख दें, लेकिन इसका आवाज़ कुछ चेंज हो जाता है जब क्रैक होने की वजह से आवाज़। लेकिन फिर से उसमें हम लोग कोशिश के बावजूद नहीं हो पाया, तो हम लोग इसको एक एंटिक चीज़ है करके इसको हम लोग इसमें कैश में बना के इसको यहाँ पर रख दिया गया है कि लोगों के दर्शन हेतु। चर्च के मुख्य द्वार से घुसते ही एक सीढ़ी नजर आती है। इस सीढ़ी पर चढ़ते ही आप ऊपर एक बालकनी पर पहुंचेंगे। यहाँ जर्मनी से लाया हुआ पाइप बाजा रखा गया है। इस पाइप बाजा की कई विशेषताएं हैं। देखिए, यही वो पाइप ऑर्गन है जिसकी बात हम कर रहे थे। लकड़ी का बना हुआ ये भी है, जाहिर सी बात है। पूरा जो चर्च है वो केवल पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। इसमें कहीं सीमेंट नहीं है, कहीं स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये पाइप ऑर्गन है। ये पियानो की तरह नज़र आता है। जी हाँ, पियानो बजता है। ये हर एक्समस में, ईस्टर में और गुड फ्राइडे में इसी से आराधना किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? क्योंकि पाइप बाजा कई लोगों ने नहीं सुना होगा, क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत है तरह तरह की आवाज़ में आते हैं। इसमें अब हर एक तरह का, हर एक साइज़ का पाइप लगा हुआ है, जो कि आप बाहर में देखेंगे, यहाँ बगल में है। तो और भीतर में भी इसका हर एक साइज़ इसका देखने से पता लगेगा कितने महीन महीन पाइप भी इसमें जुड़े हुए हैं। उससे हर तरह का साउंड, मोटा पतला जितने तरह का भी साउंड होता है वो आता है। 1857 में जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आरंभ हुआ, तब गॉस्नर कलीसिया में मिशनरियों पर घोर विपत्ति आ गई। लोगों में मिशन और विदेशी लोगों के खिलाफ बड़ा गुस्सा था। जीईएल चर्च पर उस समय 4 गोले दागे गए। लोग इस गिरजाघर को तोड़ना चाहते थे। गिरजाघर के पश्चिमी द्वार पर गोलों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि 4 गोलों के बाद भी गिरजाघर को बहुत नुकसान नहीं हुआ था। जर्मनी से आए 4 मिशनरियों ने जहां अपना तंबू गाड़ा था, आज उस स्थान पर उनकी याद में एक स्मारक का निर्माण किया गया है और ठीक इसके सामने चर्च के मीडिएटर निवास करते हैं। पादरी 4 मिशनरी जो आए थे, हाँ, वो यहीं पर टेंट गाड़ के वो लोग रहते थे। और उसी के स्मरण में 1895 में आप देख सकते हैं, ये स्मरण पत्थर गाड़ा गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्मरण पत्थर। यहीं इसी जगह वो लोग टेंट गाड़ के रहते थे और यहीं से उन्होंने जो सुसमाचार प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू किया था। आज जीईएल चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि झारखंड में मसीही मिशन की ऐतिहासिक नींव है। जो नजर आ रहा है हमें, ये क्या है? ये इसको कहा जाता है पुलपिट, जो उपदेश मंच है, जो हमारे पादरी जो होते हैं वहाँ से आराधना की शुरुआत करते हैं। आराधना जब उपदेश देने का समय होता है तो ये आते हैं और इधर से आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये हमारे जो पास्टर या हमारे पादरी साहब यहाँ से चढ़ते हैं और वहाँ से मंडली के लोगों को, कलीसिया के लोगों को संबोधित करते हैं। ये सुसमाचार सुनाते हैं और इसको कहते हैं पुलपिट, और जिसको हम लोग कह सकते हैं उपदेश मंच। ये एक तरह से उपदेश मंच है। इस कलीसिया का विस्तार अब 12 राज्यों में हो चुका है। इसके अंतर्गत 1988 मंडलियां और कई शैक्षणिक संस्थान जैसे गॉस्नर स्कूल, बेथेस्दा स्कूल, गॉस्नर कॉलेज आदि संचालित हो रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।